नहीं है कि पॉइंट आ इतनी गया, जल्दी ये हो सकेगा। बिल्कुल। मियां जबरदीन साहब, आपकी पार्टी की ना पोजीशन वो है कि करें तो क्या करें। मतलब वो होता है ना कि एक ऐसी हालत होती है कि इंसान को समझ नहीं आता कि इधर रोएं या हंस, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मतलब ऑब्वियसली आप रोना भी चाहते हैं कि आपके नज़दीक खुद साख्ता मुबैना ज़्यादती होगी आपके साथ, लेकिन फिर आप सोचते हैं या लोग सोचते हैं कि यार इनके साथ ज़्यादती अगर हुई है, वरना इसका मतलब ये है कि इनको तो करोड़ों वोट पड़ने वाले थे, तो इतने पॉपुलर हो गए थे PDM-1 की जमात, और PDM-1 आप भी जानते हैं कितने आप पॉपुलर थे, तो इनको वोट इसलिए नहीं पड़ा कि इनका मैंडेट चुरा लिया गया। वोट तो इनको बहुत बड़ा था। मतलब अगर आपकी जब गुफ्तगू सुनी जाती है या एक स्कूल ऑफ थॉट जो है PMLN के अंदर, फिर लोग कहते हैं कि यार ये पता नहीं क्यों रो रहे हैं, हुकूमत भी इनकी बन गई है, पंजाब की वजारत आला भी नवाज शरीफ साहब की बेटी के पास है, उनके भाई के पास वजारत उज़्मा भी है, जैसी भी है तो सही ना उनके पास प्रोटोकॉल, पर्क्स, प्रिविलेजेस, ताकत आपके और मेरे पास नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब इतने उनके पास नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा कि आप चाह क्या रहे हैं। और अब मजीद नवाज शरीफ साहब, अच्छी बात है 28 तारीख को बन रहे हैं, उनको भी प्रेसिडेंट होना चाहिए, डिजर्व करते हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ वो कोई तहरीक चला नहीं सकते, एंटी स्टैब्लिशमेंट भी नहीं हो सकते। उसका मतलब भी होगा शहबाज शरीफ के खिलाफ जाना और पंजाब की वजारत आला से हाथ धोना। तो करेंगे क्या आप लोग, समझ नहीं आ रही कोई आपकी सियासत सर। अच्छा कामरान, आपने कहा कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि रोएं या हंसें। जी, रो रहे हैं, हंसने की बात तो बड़ी दूर है। अच्छा, बात सीधी सी है कि भाई आज अगर एक अदारे के तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन भले बनाएं, 2014 से बना लें, तो सारे करतूत सामने आ जाएंगे और ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरा तो मुतालबा सिर्फ ये था बतौर पाकिस्तानी कि 9-10 मई को जो कुछ हुआ था और जो इन्वेस्टिगेट हुआ था, अगर वो चीज़ें पब्लिक कर दी जाती, वो 3 केसों में सजाएं देने की बजाय या सुनाने की बजाय जो आज एक एक करके ख़त्म हो रही हैं, या आज जिस तरह लाडलापन शायद मियां साहब आपका वोटर बाहर नहीं निकला, इसका 9 मई के वाकया से क्या ताल्लुक है। आपके वोटर ने आपको इंडोर्स नहीं किया, आपसे मुराद आपकी पार्टी के वोटर ने नहीं किया, आपकी पूरी पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई, आप इंडिपेंडेंट से हार गए, जिनके पास निशान थे ना निशान था ना। कितनी लंबी जी, अच्छा यार राजपूत साहब एक सेकंड, आपने कितनी लंबी बात की, सवाल के वो जो किया, मैंने जवाब देना चाहा तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। सर बोलो। मुझे भी टाइम दें, मैं भी आपका चाहने वाला हूँ। सर मैं आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी कर रहा हूँ। हमारा बस चलता आपको जितवा देते, लेकिन इतना कामरान सिर्फ जी नहीं यार, जिन्होंने हरवाया उनसे तो आपने बात नहीं की, और काजमी साहब ऊपर से कह रहे हैं कि आपने इतने करोड़ का बात की थी तो पहले, तो मैं आज भी कर रहा हूँ काजमी साहब, करोड़ों रुपया चला है और 5 सीटें शोपुरा की जिस तरह उठाई गई हैं या जो कुछ हुआ उस पर इन्वेस्टिगेट हो रही है। मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, उस पर बात करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, बात ज़रूर करूँगा। और दूसरी बात, एक काजमी साहब का मैं जवाब पहले मुकम्मल कर लूँ। उन्होंने कहा कि आज आप एक अदारे के जो साहब हैं उन्होंने जो बात की है आप उस पर बात कर रहे हैं। मैं काजमी साहब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि जज साहब जो होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, और हमारे बड़े इंतहाई मोहतरम जो बुज़ुर्ग हुए हैं उन्होंने कहा है कि भाई अगर जज साहब गुस्से में हों तो फैसला ना लिखें, कहीं गुस्से का अंसर जो है उनके फैसले में असरअंदाज ना हो जाए। तो मैं तो वो बात कर रहा हूँ, और जो आप बात कर रहे हैं कि आप हार गए और 9 फरवरी को आप बात करते, हार गए या हरा दिए गए, ये भी जरा वक्त आने पे बात हो रही है कि आप सारी गुफ्तगू कर रहे हैं एक अपनी इंडिविजुअल हारने की, उसमें अब देखा जाएगा आपके साथ ज्यादती हुई जाती है। मैं जब बात करता हूँ या अतर साहब जब बात करते हैं वो आपकी पार्टी की बदतरीन शिकस्त की बात करते हैं मेरे भाई, ये बात हो रही है। मैं वो भी बात कर रहा हूँ था, मैं वो बात कामरान कर रहा था कि भाई अगर आज जो कुछ बातें की जा रही हैं या आज जो गिले गुजारियाँ की जा रही हैं, अगर आप वो चीज़ें जो इन्वेस्टिगेट हुई थी, सज़ा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बरी होने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वो इन्वेस्टिगेट अदारे जो हैं वो तमाम चीजें मास्टरमाइंड। मेरा तो ख्याल है सर आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आप कहते हैं 3 केसेस के फैसले इलेक्शन से पहले आ गए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान को बंद करके तहरीक इंसाफ के लोगों में और आम लोगों में हमदर्दी बढ़ी, इसलिए आप हार गए। तो ये पॉलिसी गलत थी, आप एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, ऐसे ही है।
मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब तक कौम के ज़हनों में जो चीज़ें गलतफहमियां पैदा की हैं, जब तक आप हकीकत कौम को नहीं बताएंगे, उस वक्त तक सर ये हकीकत आपका गुमराही पॉइंट आ गया।